रात के 9 बज रहे थे और हम लोगों ने अपने बुलेट का टैंक फुल कराया और निकल गए एक लंबी रोड ट्रिप के लिए। जो हमारे प्लान में था, तो हमें सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना था और वहां के बाद हमें ऋषिकेश जाना था, उसके बाद देहरादून और देहरादून से होते हुए सीधा मसूरी और वहां से हमारी ये ट्रिप खत्म होने वाली थी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। करीब 1 बजे हम लोग पहुंचे बरेली और दिल्ली हाईवे पे और वहाँ पे हम लोग ने स्टे लिया एक ढाबे पे। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बरेली दिल्ली हाईवे पे। यहाँ पे एक पटेल ढाबा है, काफ़ी खूबसूरत सा ढाबा है। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कॉटेज टाइप का बना है, यहाँ बीच में एक पार्क भी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय और नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और गाड़ी भी अपनी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। जी कैसी हालत आपकी? ढाबा वाकई में काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ छोटे छोटे कॉटेज बनाए गए थे और हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया वहाँ पे हरी घास पे लेट के और उसके बाद निकल दिए अपनी आगे की जर्नी के लिए। हर 150 किलोमीटर पे हम लोग ड्राइवर चेंज करते थे और हर 150 किलोमीटर पे ढाबे पे रुक के चाय वगैरह पीते थे ताकि नींद ना आए। सुबह करीब 6 से 7 बजे तक हम लोग मुरादाबाद के करीब आ चुके थे। मुरादाबाद से ही हम लोग को अभी 3 से 4 घंटे और लगने वाले थे हरिद्वार के लिए। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और बीच बीच में रुक के चाय पानी वगैरह करते रहते थे। और सुबह होते तक तो बिल्कुल नींद वगैरह नहीं आ रही थी क्योंकि हम लोग जगह जगह पे रुक के चाय वगैरह पी रहे थे। और मुरादाबाद के भी आगे रोड काफ़ी अच्छी थी, रास्ते में काफ़ी अच्छे से व्यू देखने को मिल रहे थे, काफ़ी ग्रीनरी थी चारों तरफ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी मैं आ गया हूँ बिजनौर शहर के आकू जगह पे। यहाँ पे एक चाय की दुकान है, तो अभी हम लोग चाय पीने के लिए उतरे हैं और रात भर कंटिन्यू ड्राइव किए हैं बिना सोए। काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे एक पीछे आम का बगीचा भी है और ये वो दुकान है जहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं। पांडे जी बैठे हैं। नींद तो बिल्कुल नहीं लग रही है, बट पैरों में थोड़ी बहुत थकावट जरूर लग रही है। चाय बिस्किट करके हम लोग निकल चुके थे अपनी आगे की यात्रा के लिए। अभी हम उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही उत्तराखंड में हम लोग एंट्री किए, वहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीनरी देखने को मिल रही थी। रोड पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट ओवरऑल रोड किनारे के लिए काफ़ी अच्छी थी। चारों तरफ ये हरे भरे जंगल देख के मानो थकान पूरी मिट सी गई हो। पूरी रात हम लोगों ने कंटिन्यू ड्राइव की थी बिना सोए, बट इन हरे भरे जंगल को देखने के बाद पूरा पैसा वसूल वाला फीलिंग आने लगी कि हम लोग अभी भी 1 से 1.5 घंटे लगने वाले थे हम लोग को हरिद्वार पहुँचने में। और हम लोग ने जो अपनी एवरेज स्पीड मेंटेन की थी 70 से 80 के बीच में कंटिन्यू चल रहे थे और हर 150 किलोमीटर पे एक ब्रेक भी लेते थे। गाड़ी भी रेस्ट करती थी 10-15 मिनट। और करीब 10 से 11 बजे हम लोग को हरिद्वार पहुंच गए और वहां पे हर की पौड़ी का दर्शन हुए। बट हम लोग का हरिद्वार जाते टाइम रुकने का प्लान नहीं था। जाते टाइम सीधा ऋषिकेश मोड़ना था और वहाँ पे रिवर राफ्टिंग करनी थी। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे और वहाँ पे गए। सबसे पहले रिवर राफ्टिंग किया हमने, जो कि हम लोग मेन एडवेंचर ट्रिप प्लान किए थे। कोई मंदिर वगैरह हम लोग विजिट नहीं करने वाले थे, मंदिर पे हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लेते थे। तो हम लोग की ये जो ट्रिप थी पूरी एडवेंचर ट्रिप थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग की, जिसका चार्ज 700 से 800 रुपये होने वाला था। और हम लोगों ने ऋषिकेश में नाइट स्टे का कोई प्लान नहीं था, नहीं तो यहाँ पे 800 रुपये में आपको रिवर के किनारे आपको बढ़िया कॉटेज में यहाँ पे रुकवाते हैं। उसमें आपका डीजे म्यूजिक फूड। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारे टूर का सेकेंड डे है और अभी मैं हूँ देहरादून में। अभी सुबह नहा के एकदम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग रॉबर्ट्स केव। और ये मेरा रूम था जहाँ पे हम लोग नाइट स्टे किए थे। 1100 रुपये में रूम है AC के साथ, तो अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा रूम। तो चलते हैं फिर रॉबर्ट्स केव। नींद काफ़ी गहरी थी हम लोग को क्योंकि पिछली रात हम लोग बिना सोए हुए पूरी रात ड्राइव करके आए थे। मैं आ गया हूँ रॉबर्ट्स केव गेट के बिल्कुल सामने, जिसे गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट और यहाँ पे भाई की दुकान है। यहाँ पे लॉकर्स 50 रुपये में देते हैं और ये अंदर स्लीपर पहन जाना पड़ेगा, जिसका 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर स्लीपर खो गया भाई तो 100 रुपये और देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ये पूरा चप्पल वगैरह पहन के रेडी हो गए हैं, चल रहे हैं रॉबर्ट्स केव के अंदर। रॉबर्ट्स केव की एंट्री फीस 35 रुपीज़ है। 4 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनका टिकट आपको लेना पड़ेगा। और अंदर काफ़ी सारी भीड़ थी, क्राउड थी। और नाम से ही जैसा ये रॉबर्ट्स केव है, तो उसके पीछे हिस्ट्री ये है कि बहुत पहले जब अंग्रेज़ यहाँ पे शासन करते थे, तो उस टाइम जब रॉबर्ट्स थे यहाँ पे चोरी करके इसके अंदर आके छिप जाते थे, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। तो उसी टाइम से इसका नाम रॉबर्ट्स केव रखा गया। लोकल्स इसे गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है इसे। और अंदर एक रिवर है फाउंटेन टाइप का। अभी हम लोग हैं देहरादून से मसूरी वाले रास्ते पे। पांडे जी ड्राइविंग।
रास्ते में हमें देहरादून जू भी दिखा, बट हम लोग अंदर नहीं जा सके क्योंकि हम उन लोग के पास टाइम काफ़ी कम था और हमें मसूरी भी एक्सप्लोर करना था। वहाँ काफ़ी सारी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं जो कि हमें देखने थे, इसकी वजह से हम लोगों ने देहरादून जू को अपने लिस्ट से कट किया और निकल गए आगे मसूरी की रोड ट्रिप के लिए। मसूरी के पहुँचते ही वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलने लगे और वहाँ ऊपर मसूरी से आपको देहरादून का टॉप व्यू भी देखने को मिलेगा। और रोड पे किनारे किनारे काफ़ी सारे चाय की, कोल्ड ड्रिंक्स की, मैगी की दुकानें हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं और ये ऐसे व्यू का एंजॉय करते हुए मैगी चाय का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से जो ऊपर टॉप पे दिख रहा है वो मसूरी है। तो हम यहाँ पे भी रोड जो थी काफ़ी अच्छी थी, बस आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने लेन में ही रहें क्योंकि टर्न पॉइंट पे जो सामने से गाड़ियाँ आती हैं वो अपने ही लेन में रहती हैं और काफ़ी स्पीड से टर्न पे भी निकलती हैं। तो ऐसे जब मसूरी पे ऊपर जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर जाने लगे तो ऐसे काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। और अभी भी हम लोग अपने बीच में रुक के जहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिलते थे वहाँ रुक जाते थे और वहाँ पे भी चाय पानी करते थे, मैगी वगैरह खाते थे और कुछ देर फ़ोटो वगैरह लेके उसके बाद फिर आगे निकलते थे। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे गए तो सबसे पहले हमारे जो जाने का प्लान था केम्प्टी फॉल जाना था क्योंकि वहाँ पे मसूरी में काफ़ी फेमस जगह है ये केम्प्टी फॉल। वहाँ पे थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, या तो आप सीढ़ियों के थ्रू जाइए या तो रोपवे होता है। 200 रुपये में आपको राउंड ट्रिप नीचे भी ले जाएंगे और आप जब नहा लेंगे तो ऊपर ले आएंगे। यहाँ पे जो एंट्री फीस वगैरह कोई नहीं है, बस आपको अगर कॉस्ट्यूम रेंट पे लेना है तो 200 रुपये लॉकर के साथ आपको कॉस्ट्यूम भी मिलेगा, लॉकर भी मिलेगा, अपना आप सामान रखिए वहाँ पे। और ये वहाँ से कॉस्ट्यूम लेके ऐसा ये ट्यूब वगैरह भी वहाँ पे रेंट में मिलती है। बाकी अगर आप अपने कपड़ों में ही नहाना चाहते हैं तो वहाँ नहा सकते हैं, फिर आपको कोई रुपये नहीं देना पड़ेगा, 1 भी रुपये। यहाँ पे ऐसा कोई कॉस्ट नहीं लगता नहाने का। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होती है। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे मसूरी के मॉल रोड पे। वहाँ से ये जो नज़ारा देखने लायक था वो अब तक का सबसे बेस्ट नज़ारा था। रात के टाइम पे यहाँ पे देहरादून की पूरी लाइट्स जब दिखती हैं तो मानो पूरे तारे ज़मीन पे आ गए हों। केम्प्टी फॉल के बाद हम लोग पहुँच चुके थे गांधी चौक और भूख काफ़ी ज़ोरों से लग रही थी, तो हम लोग एक सस्ता, अच्छा और बढ़िया होटल ढूंढ रहे थे जहाँ पे अपन लोग अपनी पेट पूजा कर सकें। तो फाइनली हम लोग की तलाश पूरी हुई इस पेपर्स रेस्टोरेंट में। काफ़ी अच्छा फूड था यहाँ पे और इनके जो रेट्स थे मसूरी के हिसाब से काफ़ी रिजनेबल थे। और एक अंकल जी थे वहाँ पे पूरा ये उसको चला रहे थे इस रेस्टोरेंट को। तो यहाँ पे थाली वाइज हम लोगों ने ऑर्डर किया तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे खाना हम लोग को लगा, जिसमें हम लोग को पूरा 4 रोटी थी, सब्जी थी और उसके बाद चावल पापड़ वगैरह के साथ था पूरा। तो इसमें हम लोग के पूरा पेट भर गया, हमें अलग से रिफ़िल नहीं करना पड़ा इसमें कुछ भी। दोपहर के 1 बज चुके थे और इसी दिन हम लोग को रिटर्न भी होना था। तो अभी भी हम लोग के पास थोड़ा टाइम था, 1-2 घंटे। तो हम लोग मॉल रोड की तरफ वॉक करते हुए गए। वहाँ से भी ऐसे ही खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा था। किनारे किनारे रोड के ही बिल्कुल यहाँ से आपको ये मसूरी, आई लव मसूरी वाला भी था। यहाँ पे कुछ लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे और यहाँ पे एक म्यूज़ियम टाइप का बना था, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा इन मसूरी। करीब 1 घंटे तक हम लोग वॉक किए क्योंकि खाना खाए थे तो हम लोग को खाना भी पचाना था, इसलिए हम लोग मॉल रोड की यात्रा पे निकल गए अपनी बाइक पार्किंग में लगा के गांधी चौक पे ही। तो वहाँ से आप कोई 4 व्हीलर नहीं जा सकती इधर मॉल रोड पे गांधी चौक से, आपको पैदल जाना पड़ेगा या तो रिक्शा लेना पड़ेगा, जो कि 50 रुपये लेते हैं गांधी चौक से मॉल रोड तक जाने का। तो काफ़ी वहाँ की लोकल पूरा प्लेसेस कवर करके हम लोग निकल गए थे सीधा देहरादून के लिए। वहाँ से होते हुए हमको हरिद्वार आना था। तो अगर आप वीकेंड में जाते हैं तो ऐसे ही आपको जाम देखने को मिलेंगे। अपनी पर्सनल कार से अगर आप जाते हैं तो भी आपको ऐसे ही जाम फेस करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप मसूरी घूमना है तो आप देहरादून जाइए। वहाँ से अगर आपके पास लगेज वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप स्कूटी रेंट पे लीजिए और वहाँ से आप एक्सप्लोर करिए। अगर ऐसे जाम भी लगे रहेंगे ना, आप साइड से निकल सकते हैं। और वीकेंड में यहाँ पे मसूरी में जाम लगना तय है क्योंकि सभी दिल्ली से अपनी कार से आते हैं। रात के 7 बज चुके थे और हम लोग पहुँच चुके थे मसूरी से सीधा हरिद्वार। हरिद्वार में गर्मी थी तो हम लोग नहाने का प्लान बनाए और यहाँ से ही अपनी ट्रिप ख़त्म करने वाले थे। तो हरिद्वार में जाते टाइम हम लोग टाइम नहीं दे पाए थे, इसलिए रात में हम लोग यहाँ पे आए। और यहाँ पे जो गंगा माता थी काफ़ी उफान पे थी और इतना ठंडा पानी होने के बाद हम लोगों ने नहाने का डिसीजन लिया। करीब 1 घंटे तक हम लोगों ने नहाया यहाँ पे बारी बारी से सामान देखते हुए, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा था। और इस ठंडे पानी में नहाने के बाद मानो थकान पूरी मिट सी गई हो और हम लोग के अंदर वापस एनर्जी आ गई कि फिर से 700 किलोमीटर ड्राइव करके लखनऊ जा सकें। और यहाँ से जो नज़ारा था ब्रिज से देखने लायक था। शाम के टाइम यहाँ काफ़ी सारी भीड़ होती है और यहाँ पे हर की पौड़ी है जहाँ पे गंगा आरती भी होती है। अगर आप शाम के टाइम जाते हैं तो हर की पौड़ी की गंगा आरती
देखना बिल्कुल मिस ना करें। और इस टाइम ये अगस्त या सितंबर के महीने में यहाँ पे पानी थोड़ा उफान पे रहता है और फ्लो बहुत ही तेज़ रहता है, इसलिए वहाँ पे पूरा व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन की तरफ से कि सकड़ी वगैरह लगाए गए हैं और बैरियर्स हैं। आप अगर उसके आगे जाते हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पानी में बह जाएंगे। इस तो हरिद्वार के बाद हम लोग की जो ये रोड ट्रिप थी समाप्त होती है और हम लोगों ने दोबारा डिसाइड किया कि दोबारा इतनी लंबी ट्रिप प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि जाते टाइम तो बहुत मज़ा आया बट आते टाइम रास्ते में काफ़ी नींद लग रही थी और आंखें बंद हो जा रही थी, जिससे हम लोग जगह जगह जो हम लोग 100 किलोमीटर पे ले रहे थे अब वो 25 से 30 किलोमीटर पे ही हम लोग को रुकने पड़ा, क्योंकि वहाँ पे नींद काफ़ी आ रही थी। चाय रुक के पीते थे, मुँह धुलते थे और बाइक पे बैठे बैठे, क्योंकि हम लोग की जो ट्रिप थी काफ़ी शॉर्ट थी। अगर हम लोग एक हफ्ते का प्लान करके जाते तो शायद शरीर को थोड़ा रिलैक्स मिलता और काफ़ी आसानी से ये रोड ट्रिप कर लेते। बट 3 दिन की शॉर्ट टाइम में ही 1400 किलोमीटर अप डाउन रोड ट्रिप करना आई विल नॉट सजेस्ट इट। इसलिए अगर आप जाते हैं तो प्रॉपर टाइम लेके जाइए और बाकी रोड ट्रिप करने का अपना अलग ही मज़ा है। या तो आप ट्रेन से जाइए, वहाँ के लोकल से आप ये बाइक या स्कूटी या बुलेट वगैरह रेंट ले लीजिए, उसका भी अपना एक अलग मज़ा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इतनी बड़ी रोड ट्रिप पे कभी गए हैं बाइक से या नहीं। अगर आप जाने वाले हैं तो कहाँ जाने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसे से अमेजिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।